नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। इस वक्त की बड़ी खबर राबड़ी आवास से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी के एक बड़े अधिकारी राबड़ी आवास पहुंचे हैं और उनके हाथ में एक पीला लिफाफा देखने को मिला है। शायद वह नोटिस लेके पहुंचे थे और अब ऐसे में लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आइए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ इसके लिए मौजूद है सरोज सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट। तो सर, जिस तरह से ईडी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार लालू परिवार पे हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो ईडी की कार्रवाई कोई अप्रत्याशित नहीं है। मामला तो चल ही रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में तो संज्ञान के लिए दिया हुआ है, कोर्ट उस पर बहस भी कर रही है, संज्ञान लेना है कोर्ट को। तो ये जो नोटिस आया है वो उसी की कड़ी है जो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि ईडी का मानना है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, तो ईडी अपने हिसाब से कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि एक नोटिस भी थमाया गया है। नोटिस में बहुत सारी बातें होगी, हो सकता है कोई तारीख होगी पेशी उसी की, तो वो तो जब नोटिस खुलेगा बताया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन ईडी के कार्रवाई से इतना साफ है कि लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ने वाली है, जैसा कि आपने कहा। क्योंकि एक देखिए, राजनीतिक रूप से तो जो उठापटक पटना में चल रहा है आज पूरे दिन चल ही रहा है, लेकिन ईडी के इस नोटिस के बाद लगता है कि लालू परिवार और भी दबाव में आएगा और भी उसमें समस्या हो सकती है। तो ईडी की कार्रवाई लैंड फॉर जॉब मामले में हुई है और ईडी बहुत ही ठोक बजा के इस बार कार्रवाई कर रही है और आप देखिएगा आने वाले दिनों में बड़े लेवल पर भी कार्रवाई हो सकती है ईडी की, जैसा कि बताया जा रहा है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से लालू परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है और चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में लालू परिवार के लिए क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं? देखिए, लालू परिवार तो साफ कहता है कि भाई ये सब जो है हमको तंग किया जा रहा है और इस तरह का ईडी सीबीआई ये सब चलता रहेगा। इसको हम लोगों ने रूटीन मान लिया है, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। लेकिन ठीक है, बयान के स्तर पर तो ये सब ठीक लगता है, लेकिन कार्रवाई तो कार्रवाई होती है। अगर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो उसका तो अपना महत्व है, वो अपने हिसाब से तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। तो समस्या तो है, समस्या को हल्के फल्के ढंग से बोल देने से वो समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। समस्या है, भले जांच में वो बेदाग निकल जाए, ये तो जांच का विषय है और अदालत में मामला है, इस पर ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें चुनाव के ऐन मौके पर, जब इतना गहन समय चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण समय चल रहा है, ऐसे समय में ईडी की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का और खासकर लालू परिवार का मनोबल इससे जरूर टूटेगा और ये नुकसान पहुंचाता है चुनावी संभावनाओं पर। सर, बिहार में इन दिनों काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ देखा गया कि बीजेपी की तरफ बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। ईडी संभलने की भी पहुंच गई और ऐसे में अब खबर आ रही है कि एक पार्टी के कुछ लोग राजभवन भी पहुंचे हैं। तो कौन से लोग हैं, आप बताइए दर्शकों को। नहीं नहीं, राजभवन तो देखिए, जो होना है तो राजभवन से ही होना है और सबकी निगाह भी राजभवन की तरफ टिकी हुई है। तो आज दो बड़े महत्वपूर्ण नेता राजभवन गए। उन्होंने बाहर निकल, मैं बता देता हूँ, उसका खुलासा भी कर देता हूँ। बाहर निकल के उन्होंने जो कहा हो कि हम अपने किस काम से गए, तो पहले जो नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं अशोक चौधरी गए थे राजभवन और जो दूसरे नेता गए थे वो भाजपा के एमएलसी नवल यादव गए थे, वो भी राजभवन गए। उन्होंने अपनी अपनी बात कही कि अशोक चौधरी ने के लोगों ने बताया कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है भवन का, तो उसको देखने के लिए वो गए थे। नवल जी का कहना है कि वो कुछ विश्वविद्यालय की समस्या लेके गए थे। लेकिन गौर करिए टाइमिंग का, आज का जो दिन है पटना का, वो सियासत का दिन है और उस मौके पर आप अगर राजभवन चले जाते हैं तो कयासबाजियाँ और अटकलबाजियाँ लगना शुरू हो जाती है। आप लाख कह रहे हैं कि भाई हम किस किस काम से वहाँ गए थे, लेकिन जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, जो घटनाक्रम है, एक दूसरे को जोड़ता है, वो यही बतलाता है कि अगर कोई राजभवन जा रहा है तो जरूर कोई सियासी मामला होगा। तो स्वाभाविक है, जैसे ही लोग निकले तो अटकलबाजी शुरू हो गई। हालांकि इन लोगों ने बाद में कहा कि भाई किस किस कारण से हम गए थे, लेकिन अटकलबाजियों का दौर पटना में शुरू है। निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है कि राजभवन के पास कौन कौन पहुंच रहा है। बहुत सारी तैयारियां हैं, हम आपको बताएं। भाजपा का भी एक बड़ा डेलीगेशन मिल सकता है, जैसे आप चर्चा कर रहे थे बहुत सारे नेताओं को, तो हमारे जो सोर्स बताते हैं कि भाजपा का एक डेलीगेशन भी राजभवन मिल सकता है। ऐसी खबरें आ रही है, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन तैयारी है। जो फैसला हो मिलने का, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके लिए सोचा जा रहा है राज्यपाल से मिलने का। अब वो डेलीगेशन आके बाहर कहे कि हम दूसरे काम से गए थे,
तो हम इसको बहुत आसानी से नहीं मानेंगे। ज़रूर मामला ये सियासी लगेगा। तो चूंकि सियासत का दिन है, तो सारी चीज़ें सियासत के चश्मे से ही आज देखी जा रही है। सर, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में अभी फिलहाल बनी हुई है, जिस तरह से जांच एजेंसियों ने भी अपने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, बैठक पे बैठकें बुलाई जा रही हैं, कोई राजभवन जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद जताते हैं? क्या बिहार में जल्दी बड़ा खेला होने वाला है, जल्दी बदलाव होगी बिहार की सियासत में? देखिए, ये सारी चीज़ें इसी और इशारा करती है कि बिहार में कुछ ज़रूर खेला होगा। अगर ऐसा नहीं होता और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो फिर ये खेला होने का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं। आप देखिए किस तरह से चीज़ें बदलती है। थोड़ा सा घटनाक्रम आप जोड़िए। राजद शिक्षक बहाली की क्रेडिट लेना चाहता है। जेडीयू वाले कहते हैं कि ये नीतीश कुमार 7 निश्चय पार्ट 2 का अंग है, टीचर की जो बहाली हो रही है। कोई कहता है कि सीट बट गया, कोई कहता है सीट नहीं बटा, कोई कहता है देरी है। आप कहते हैं जल्दी बांटिए, अगला आदमी कहता है कि इसमें टाइम लगेगा। बहुत सारे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, इसको जदयू के लोग बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, लेकिन उस पर रोक भी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लड़ाई चल रही है, सुनील सिंह जिस तरह से ट्वीट करते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे रूप से जेडीयू में नहीं लिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें बताती है कि रिश्ते बहुत सामान्य नहीं है, रिश्ते बहुत ही दिक्कत में है। और अगर ये रिश्ता इतना सहज नहीं है, तो कहीं ना कहीं से फैसला किसी को लेना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी राय आपने पूछी है, तो हमारी समझ यही है कि बिहार में जल्द ही उसकी तारीख बताना मुश्किल है, समय बताना मुश्किल है, लेकिन जो परिस्थितियाँ, सियासी परिस्थितियाँ बन रही है बिहार में, उससे लगता है कि कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार में जल्दी ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार के मौसम में तो फिलहाल काफी ठंड है, लेकिन बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है। साथ ही आपको बता दें कि लालू परिवार पर अब ईडी ने भी फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की तरफ से समन लेकर आज ईडी के अधिकारी राबड़ी आवास पहुंचे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बता दें कि बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ बदलने वाला है और इसको लेकर कई तरह की चीजें भी देखने को मिल रही है, कई तरह की चीजें सामने आ रही है, बैठकें हो रही हैं, कुछ लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। तो ऐसे में आप हमारे साथ बने रहिए और इंतजार करिए कि कब बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होता है और कब बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होता है। बाकी आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।